मैं यदि एक बात कह दूं कि वह मेरे पर जिसी बड़ी ठीक सही बात है तमें जरो तार काम चालो बात ठीक लगे है, चुप ना रहो, बोल के बता दो छत्रपाल जयंत बोल के चला जाएगा। तो फिर ये जो भाई प्रस्ताव रखे थे जब सरपंच साहब पास करावे थे, बलराज बोले था, स्वामी जी बोले थे, तो यदि वो इतिहास ठीक है तो दोनों हाथ उठा करके आपको ये कहना चाहिए कि आगे की लड़ाई हम इकट्ठे तौर पे मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि इस मिट्टी में वही गर्मी है, यदि इस मिट्टी में वही जज्बा है, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, हरियाणा की मायूसी खत्म कर दूंगा। हरियाणा में आज पूरे हरियाणा के अंदर ये मायूसी है कि विधायक और एमपी, कोई शब्द नहीं मैं कहूं उनके लिए, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन ना तो छाती ठोक के मतदाता जा सकता है और ना छाती ठोक के वो कह सकते हैं कि मैं तेरी बात को सिरे लगा दूंगा। आज एक उदाहरण बहुत बड़ा है, पावड़ा से शरसौद होके सीधे तलवंडी के बीचों बीच हिसार चले जाया करते। हे सांसद महोदय, हे आदरणीय विधायकों, कितने विधायक लग गए होंगे। छत्रपाल आज यदि जीता होता तो 3 क्रम का पक्का खाड़ और रास्ता बंद नहीं होने देता मैं। हर नेशनल हाईवे बंद कर दिया, इतना बड़ा कड़ा जाओ ठेपे खांदे कहते न्यून सरसाल रोड पर चढ़ो करके न्यून मिर्जापुर और बीच में सतवीर और बैठे हैं, बोला हमारा ट्रैफिक और रुकवा होगा, कड़े गेड़े खाने पड़े। और विधायक और सांसद धरने पे बैठ जाए जाके, मेरी चलती नहीं। मैं कहूं था तलवंडी पे महा कह दिया करो, लुगाई छोरी मार गांव में बतेरी मेरे रूर के लेना करो, जाओ उन पर कोई बात है। मेरा दावा है मनोहर लाल मुख्यमंत्री को यदि इनके अंदर दम होता समझाने का, केंद्रीय मंत्रियों को समझाने का दम होता, तो ये रास्ता बंद नहीं होने देते। लेकिन अपने काम में तो फुर्सत को नहीं से रहने। विधायक और सांसद का नींद, चैन, रोटी पानी हराम होता है। मैं पूरी जिंदगी के अंदर पूरी तरह से सो के आराम देख के, मैं कई बार मेरी माँ ने क्या करवाए, माँ एक आधी बार तो दूसरा ने बुला लिया करे, तो मैंने कोई खाली बैठा देखे, खाली नहीं रह सकता, क्योंकि कितना बड़ा समाज है, कितने बड़े लोग अपेक्षा करते हैं। आपके सामने कोई आएगा, आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी बात को समझना पड़ेगा। ठगी करना आ रहा है, उसके गलत ठगी हो रही है, उसको समझ करके उसका निवारण करना पड़ेगा। उसी का नाम विधायक और सांसद है। और जो बात समझ में आ गई ठीक, तो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के कान खोलना फिर उसी का काम है। उसके फिर पैर थर थर नहीं करने चाहिए, जाके ठोक के कहे कि मेरी जिम्मेवारी का हिस्सा है और आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसको ऐसा ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा दिन बताओ, चाहे प्रधानमंत्री का मसला था, चाहे मुख्यमंत्री का मसला था, इस पावड़ा की मिट्टी ने, गिराए चालीसा की मिट्टी ने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। तो जब कमजोरी नहीं दिखाई तो आगे को मैं इतना बूढ़ा थोड़ी हो गया जो आज आपने समर्थन कर दिया, हाथ उठा दिए, दिल से कह दिया, तो ये विश्वास दिलाता हूं आज अपने चौतरे के ऊपर। गिराए चालीसा के प्रतिनिधित्व के बीच में जिला हिसार के बहुत सारे सरपंच सैकड़ों आए हुए हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिस मंसूबे के लिए राजनीति और सामाजिक जीवन में आया था, वो न्योका न्यो रहेगा, पलटूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, बेकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और अपनी सरदारी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। बुजुर्ग और नौजवान साथियों,
आज जो पिछले 10-15 साल में भाई हवा सिंह काजड़ा जी जिक्र कर रहे थे, जिस घिराए चालीसा की बात आज मैं आपसे समर्थन मांग रहा हूं। आपको याद होगा 91, 96, 2000, 2005 मैं पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को कहता हूं, पूरे देश के अंदर ये बात कहता हूं। देश की संसद में बैठता था, सेंट्रल हॉल के अंदर राजनीतिक लोगों से बात आपकी चर्चा में किया करता था। मुझे कई बार वो कहते कि यार लोग इसे होते हैं। मैंने कहा गलत कह रहे हो, आप यदि ठीक हो तो लोग तो आपसे पहले बहुत ठीक हैं। और मैंने कहा यदि ये समझना है तो घिराए चालीसा के अंदर चलो। क्या है घिराए चालीसा के अंदर? मैंने कहा तुम नोटों की बोरी खोलते हो, दारुओं के डब्बे खोलते हो। 4 चुनाव लड़े हैं मैंने। ये अजीत, सरजीत, जगमेंद्र, महेंद्र, जितने भी मेरे पढ़ाए हुए मेरे साथी जिन्होंने साइकिल यात्रा निकाल करके दावा किया कि हमारा भाई है, हमारा साथी है, हमारा प्रोफेसर है, हमने इसके नक्शे कदम देखे हैं, इसका साथ दो, उनकी इस बात को सिरे लगाने का काम मैंने किया। और घिराए चालीसा का जो फैसला था, एक दारू का पौवा 4 चुनाव के अंदर मेरे से किसी मेरे मतदाता ने नहीं मांगा। कितनी बड़ी बात है। 1 रुपया कभी छत्रपाल से अपेक्षा नहीं की। कितनी बड़ी बात है मामा। पंचवटी इकट्ठी करने नानके ने भी कहूं गले नानका नहीं, इसका पास नहीं आता। बहुत बढ़िया। सो ये बात मैं इसलिए कही मैं वहां सुधारने के काम पे लग रहा था। घिराए चालीसा का रोल मॉडल मतदाता का, जहां कभी 1 रुपए का, 1 पौवे का कोई सरोकार नहीं, ईमानदारी के साथ जिन्होंने मतदान किया, ये मतदाता घिराए चालीसा के शहीद भगत सिंह की आवाज है। ये घिराए चालीसा का मतदाता सुभाष चंद्र बोस की रूह है, जिनके फांसी के फंदे को जब चूमते हुए वो याद आपने किया, इसलिए आपने अपने मतदान को ईमानदारी के साथ दिया कि ये तेरी धरोहर है मेरे पास, तेरा एहसान है जिसको ताकत तूने दी, और आपने उसको पहचान करके एहसान फरामोश नहीं बढ़ा। घिराए चालीसा का मतदाता वो उसका एहसान मंद होते हुए अपना ठीक फैसला उसने दिया। जब मेरा मतदाता ईमानदार था मतदाता, तो छत्रपाल की क्या ताकत थी वो ईमानदार ना रहे। यही वजह थी कि घिराए चालीसा का मतदाता और घिराए चालीसा का नेता, उनका बेटा ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। बहुत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों ने नोट के खजाने दिखाए, बहुत लालच दिए, पता नहीं क्या क्या दिखाया। सारी बात परिवार के बीच में कह नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा, ये केशव बताने लग रहा था कि राजनीति किससे सीखी। श्री चंद्र हुकम सिंह ने, मैयल का खून उसके रगों में था, पाबड़ा और इस इलाके की माटी उनकी रगों में थी। मुझे संस्कार वही आपसे मिले कि गरीब के साथ खड़ा होना, बदमाश और गुंडे का इलाज करना, कमजोर को आगे बढ़ाना, पढ़ाई का माहौल देना, रोजगार की बात करना, किसानी के लिए लड़ना, बिकना नहीं, झुकना नहीं, ये सब आपके दिए हुए संस्कार तो थे जिसकी वजह से ये हुआ। और आज आप मैं ये बात कहना चाहता हूं, वो कृष्ण खड़ा खेदड़ से कई बार ये बताता है लोगों में कि मेरे गुरुजी हैं, और कैसा लोगे 17 साल की उम्र में लगे थे। और क्यों बदलाव नहीं आया, क्यों बढ़े? 29,000 से 59,000 पे क्यों पहुंचे? क्योंकि आपने भला डीसी लिखता है ना, एडीसी के एसीआर, मिनिस्टर लिखता है कमिश्नर की एसीआर,
मतदाता लिखता है उसके नेता की, उसके एमएलए और एमपी की एसीआर। मेरे घिराए चालीसा के मतदाता ने मेरी एसीआर को ऐसे ठीक लिखा और उदाहरण दे दिया पूरे देश के अंदर कि ये उपयुक्त और सही उम्मीदवार है। और आज आपने दोबारा से हाथ उठा करके उसी बात को दोबारा से दोहराया है। और इसीलिए मैं बात कहने लग रहा हूं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, आखिरी सांस तक अपनी इस बात को निभा दूंगा। मेरे पास एक पंजाब का न्यूज चैनल आया, उसने मेरे को सवाल किया कि प्रोफेसर छत्रपाल जी तुसी छात्र राजनीति तो निकल के आए हो, असी ये कहना चाहते हैं कि भाई जेड़े छात्र राजनीति तो आए सी, राजनीति ने उन्होंने बदलता कि राजनीति ऐसी खतरनाक है, इसको जो छात्र राजनीति से अच्छे लोग आए थे उनको राजनीति में दबाव में बदल दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है। मैंने कहा प्रोफेसर छत्रपाल एक अपवाद है, जो बात सोच करके छात्र राजनीति में आया था, मुझे राजनीति नहीं बदल सकी। मैं चुनाव हारूं जीतूं, मुझे नुकसान हो फायदा हो, लेकिन जो बेसिक असूल है मैं बदल नहीं सका उनको। बहुत सारों ने खरीदने की कोशिश की, इसलिए नहीं बदल सका क्योंकि जब छात्र राजनीति की बात थी तो न्याय और अन्याय के लिए लड़ते थे कि इसके साथ गलत क्यों हो रहा है, इसके साथ गलत क्यों हो रहा है। और वो लड़ते लड़ते जो जमावड़ा, ऐसा ही पढ़ाते वक्त बात चली, ऐसे ही फिर जो पॉलिटिकल एक्टिव राजनीति रही उसके अंदर ये बात चली। तो मैं पलट करके सोचता था कि मैं क्यों नहीं बदला। तो मुझे ध्यान आया कि मैं बदलता तो जब मेरे अंदर कोई पैसा कमाने की लालसा होती, कोई मेरे अंदर बहुत गुंडागर्दी करने की लालसा होती, या मेरे अंदर कोई गलत काम करने की लालसा होती, तो मैं बदलता। क्योंकि फिर चाटुकारिता करनी पड़ती है, ताकतवर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों का गुर्गा बनना पड़ता है, लोगों से मुंह मोड़ना पड़ता है, लोगों की गालियां खानी पड़ती है, बेइज्जत होकर के रूबरू रुखसत होना पड़ता है इस जीवन से। कितनी बड़ी बात है। आपको भी कह देते होंगे, मने भी कह देते होंगे के कमा लिया तूने। जो कमाई आपने करी है इस पाबड़े के चौंसले घिराए चालीसा ने जो करी है, वो कमाई हिंदुस्तान हरियाणा में शायद ही किसी मतदाता और राजनीतिक आदमी ने करी हो, क्योंकि ये राजनीति आपको नहीं बदल सकी। जो शहीदों का जज्बा था भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, वही जज्बा आप लेकर के चले। वो हिंदुस्तान को मजबूत और आजाद देखना चाहते थे। वो मजबूत और आजादी देखने का मतलब ये था कि हिंदुस्तान का आवाम भाईचारे में बंधा हो और हिंदुस्तान का आम जनता रोजगार के साथ जुड़ी हो, उसके पास रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने फिरने के लिए, दवाई पानी के लिए हर किस्म की सुविधा और आवश्यकता हो। इस सपने को संजोते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था और उनके फांसी के फंदे को चूमने का रिजल्ट उनको राज नहीं, वो आपको राज देने के लिए लड़के चले गए थे। और आपको जो ताकत मिली, मैं आज हिंदुस्तान और हरियाणा में यही कहता हूं कि यदि किसी हलके को, इलाके को, देश को, प्रांत को राजनीति सीखनी है तो घिराए चालीसा का रोल मॉडल मानो, इसको नमूना मानो कि जहां पे ना तो वोट बिकता है और ना वोट लेकर के जाने वाला नेता बिकता है। ये इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। तो आपका आज का जो समर्थन है मैं पूरे हरियाणा में लेके जाना चाहूंगा। पूरे हरियाणा के अंदर ये कहना चाहूंगा कि घिराए से सबक लो, बिना दारू के, बिना पैसे के वोट डालो और नेता उसके ऊपर फूल चढ़ा करके ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने अपने इलाके के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए लड़ें, उनको रोजगार दिलवाने के लिए लड़ें, उनको शिक्षा दिलवाने के लिए लड़ें, उनको अच्छा स्वास्थ्य दिलवाने के लिए लड़ें, मजदूर के हाथ को काम देने के लिए लड़ें, व्यापारी और दुकानदार को बिजनेस देने के लिए लड़ें। चिंता इस बात की होनी चाहिए। तो ये रोल मॉडल के रूप में क्या हरियाणा के अंदर घिराए की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए?
तो इस बात को आप भी प्रचारित करेंगे, मैं भी प्रचारित करूंगा। और ऐसा सम्मेलन, मिर्जापुर के मेरे साथी बैठे हैं, ऐसा ही सम्मेलन मिर्जापुर में हुआ। मैं जब इन दौरों के दौरान आता हूं, अपने गांव में कई नुक्कड़ सभाएं, चाय की प्याली के ऊपर परिवारों के बीच में बात हुई, फरीदपुर के अंदर हुई, खैरी में हुई, किनाड़ा में हुई, सोलखड़ी में हुई, सिसाई में हुई, अनेक गांवों के अंदर जब मैं जाता हूं, इस बात की लालसा हमारी गिराय 40 की सरदारी के अंदर है कि भाई छत्रपाल मस्जिद एक दिन गाड़ी रोक ली, चलते चलते यही टप्पा, बोला वो छत्रपाल मर गया जीव है, मां के बात होगी। बोला जब बोलिया करता चंडीगढ़ तक दहाड़ सुना करती, दिल्ली तक दहाड़ सुना करती। मैं मां चिंता मत करो, यदि तुम्हारा जज्बा बाकी है तो छत्रपाल का जज्बा तुम्हारे साथ जिंदा है। तो हम 40 के 40 गांव में जिस प्रकार आज बड़े गांव में, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे नौजवानों की टीम का, जिन्होंने मेरे से टाइम तय करवाया और यहां पे भाईचारा सम्मेलन का समय लिया। पांचों गांव के सरपंच, अपने ग्वांडों के सरपंच, गिराय 40 के सरपंच, जिला हिसार के अनेक सरपंचों ने इसको समर्थन दिया और उस बात के ऊपर मोहर लगा करके आगे बढ़ने के लिए कहा। मैं ये प्रस्ताव भी आपसे निश्चित तौर से चाहूंगा कि हमें इस विचार को, इस फैसले को लागू करवाने के लिए एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी रैली करनी चाहिए। क्या आज ये जनसभा, आज ये सम्मेलन इस बात की परमिशन देता है ताकि बड़ा जलसा रैली करके हम इस विचार को आगे बढ़ाएं? तो कोई डेट और तारीख सरदारी के बीच में बैठ करके फैसला अपन ले लेंगे और उसके बीच में मैं गिराय 40 के बाकी गांवों में, जिला हिसार के हांसी हल्का के दूसरे गांवों में बीच बीच में ऐसा ही जन समर्थन जो आज आपका फैसला यहाँ पे है, ऐसा ही फैसला जो मिर्जापुर ने लिया, ऐसा ही फैसले जो सिसाई, सोलखड़ी और दूसरे गांवों में चर्चा करते हुए मैंने लिए, आज आपने उसको भाईचारा सम्मेलन के अंदर उसके ऊपर मोहर लगाई। मैं इस बात के लिए पूरा मशकूर हूँ, आभारी हूँ अपनी पंचायतों का, अपनी भाईचारे का, अपनी सरदारी का। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए उसी मजबूती से हम लगे रहेंगे। और ये जो आने वाला साल होगा, हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा के 90 हलकों के अंदर कोई वोट बिके नहीं। गुंडे, कमजोर, कायर राजनीति से दूर हो जाएं, साफ स्वच्छ छवि के लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए। मैं एक दिन हिसार के एक सम्मेलन में कह रहा था, एक सामाजिक कार्यक्रम था, मैंने कहा भाई अच्छी सामाजिक व्यवस्था ही अच्छी राजनीतिक व्यवस्था ला सकती है। जैसा भाई साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो हमें पहले अपने समाज को बहुत अच्छा करना है। सरपंच साहब ने भी जिक्र किया, हम पहले एक दिन बैठे थे तो इस बात का विषय आया था, बात सुन रहे घबरू वो जो मैं थोड़ा होता करड़ा भरने खातर हूं तो अपने परिवार खातर भी करड़ा हूं। मन ने शिकायत यहां लाग रही है कुछ चट्टा बीड़ी, तम के गालो उसमें सरपंच साहब ने तो नरमाई तो कही थी, मैं इन तो थोड़ा याना हुई को तड़के कोई मैंने उलाड़ा ना दे दियो, जो इसमें तो रोजगार देखे। मेरा एक आधा तो न्यू मेरा बेटा कि वो भाई खुद तो पींदा है को नहीं, शलगावे अपने गामा में यह बात भाई सुहावे को नहीं किसी ने। बूढ़ा ठेरा कमजोरी में कोनी रोकता होगा या तारी खोद दिखने लगी होगी, लेकिन उन बूढ़िया के खोद लागण कौन देवा। क्यों सरपंच हो, ये गाँव इतने बदमाश थोड़ी होते हैं।
भाई अपने गामा के अंदर ये कितनी सुथरी जिंदगी मिली है, ना दिमाग अपना रहता ना शरीर अपना रहता। सरपंच साहब ने जिक्र कराया था, मैं ये प्रस्ताव पास कराना चाहता हूं आपसे, क्योंकि यह सम्मेलन सामाजिक और राजनीतिक दोनों बातें करता है। ये चिट्टा और नशे बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तो दोनों हाथ उठाओ। जे तारे दोनों हाथ उठ के तो ये गाबरू इस बात को समझ लें कि बावड़ा के चौसले ने फैसला कर लिया कि हम अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें जब माँ बाप बन जाओगे ना, जब बेरा पटेगा, शामी औलाद मरती में किस प्रकार से मर जाता है आदमी। मैं दूंगा काम का साथ और इन नशा के खिलाफ। तेरे मैं कई तो मेरे चिल्ले बिगड़ रहे हैं और मेरे को तकलीफ है। मैं गांव ते ये मामले ले गए मैं ना सिकानी नहीं था, मैं बिगड़न कौन थे। और मैं हमारे इलाके में जात पात का क्या मतलब, हमारे इलाके में नशे पतों का क्या मतलब, हमारे इलाके में गुंडागर्दी का क्या मतलब, हमारे इलाके में एक दूसरे का बुरा सोचने का क्या मतलब। हमारा इलाका तो भाईचारे के लिए जाना जाता है, हमारा इलाका तो शराफत के लिए जाना जाता है, हमारा इलाका तो एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े होने वाले लोगों का जाना जाता है, हमारा इलाका तो एक दूसरे के लिए अपना खून पसीना एक करने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। और मुझे फक्र है कि मैं इस इलाके का बेटा हूं और हमारा ये भी जिम्मेवारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे भी अच्छा बावड़ा, इससे अच्छा गिराए चालीसा, इससे अच्छा जिला हिसार हरियाणा ये देश छोड़ करके जाएंगे। आपने जो इसका समर्थन किया, मैं हृदय की गहराइयों से, जितना राजनीतिक बात से खुशी नहीं हुई, इस बात से खुशी हूं तेरे दोनों हाथ उठे देखूंगा मैं। अरे राम एक तारीख शिकायत नहीं आ जाएगी, मैं बता दिया, बस गड़बड़ ना कर लिए है। देखो मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा। मेरे एक दोस्त मिनिस्टर थे, बंसीलाल जी ने जब शराबबंदी करी, हाँ तो इस बार बताऊं, थम जाए, मैं सिखाता हूं क्या है। तो देखो एक समझने की बात है, बड़ी काम की बात बता रहा हूं आपसे। अंबाला जिले का मेरा एक दोस्त मिनिस्टर, नाम था, मैं समझ गए होंगे, क्या बात है, दोस्ती भी बदनाम होती है कई बार। तो निर्मल सिंह मुझे कहने लगे, छत्रपाल के बंसीलाल जी का फैसला बड़ा गलत है जो करे अबे राम के। मैंने कहा क्यों भाई साहब, दारू तो बंद होनी चाहिए। कहे नहीं यार, दारू बंद कराने से नहीं बंद हो सकती। मैं कहा फिर? कहना लोगों को सिखाना चाहिए हाउ टू ड्रिंक, शराब पीनी कैसे चाहिए। मैं अगली बात पा रहा हूं इसी पे, ये ड्यूटी पे जाओ, यह बात तना अच्छी तो लगी होगी। जचालो जचालो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, देखो अंबाला जिले में चले जाओ, करनाल जिले में चले जाओ, यमुनानगर जिले में चले जाओ, कैथल तागर है, वहां आपसे कहीं ज्यादा दारू पी जाती है, लेकिन सड़क के ऊपर, गली के अंदर, बाजार के अंदर आपको शराबी हालत में आदमी नहीं मिलता। इसलिए वो कहते हैं कि हाउ टू ड्रिंक, पीनी कैसे चाहिए वो सिखाओ। और अपना तो एक बारी मैंने वो सतवीर खड़ा होगा, न्याणे का जिक्र था, दो भाई खेत में ताण लाग रहे स्वामी जी, और खेत में से आते आते गैर बखत हो रहा था, लोग सो गए थे, वो गलती से ठेका खुला था, वो ठेका खुला देख के एक ने बोला, भाई ठेका खुला हाज पीवांगे, और वो दूसरे ने उसके बेड मारा थप्पड़, बोले आराम खोर, पीछे खराब करे,
ये पी के देखा होगा तेरे बाबू ने काम तो सो दिया है। पागल तड़का बखत्ता हवा में दन्नू भाई, अरे ये पीछे तड़के खर्च कराए, जब गांव में बेरा पटेगा वो गांव रुपये के आ रहे हैं। अब ये यदि तरीका है, यदि सोच है, तो फिर इसका मतलब नौजवान हमारा बिगड़ने लग रहा है। छोड़ दी? अच्छा कितना छोड़ दी? अभी 8 दो। लेकिन ये जो चिट्टर, ये दूसरे नशे हैं ना, ये आपके जीवन को गाड़ देते हैं। ये शराब तो डॉक्टर भी कह देता है भाई 30 ml आप ले लिया करो, शरीर के लिए ठीक है, लेकिन वो पीनी सिखानी चाहिए। हो बोला ये तो शर को नहीं फिर, ये शर फिराने खातर पीवे है तो नींद आ जाए, टिकाई तो तकलीफ है तो पी ले। लेकिन शरीर की जो बेसिक जान है ना, शरीर की बेसिक जान का नशा इतना अच्छा होता है कि आपको किसी नशे की जरूरत नहीं होती। वो नींद भी अच्छी देगा। बाबा जिंदे आजाद, हाँ बाबा जिंदे। देखो कम से कम वो किसी आर्य समाजी के जलसे में किसी ने कहा था मंत्र जलसा मारा छोड़ दिया। उरे की कामयाबी यह है कि एक गावरों ने ये कह दिया कि बाबा जी ये लो 100 रुपया की जमानत, इसने नशा करना छोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है, और मैं समझता हूं कि इस बात का असर आपके सबके अंदर होगा और हम सब मिलकर इस बात की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सुबह 10 साढ़े 10 बजे से बैठे हो, मैंने बहुत समय आपका लिया, और आप सारे कितने परिवार घर की तरह से आराम से बैठ करके सारी बात करने लग रहे हो। बहुत अच्छे प्रस्ताव आज आपने पास किए। मैं इन शब्दों के साथ इन सभी नौजवानों का जिन्होंने ग्राह चालीसा का आयोजन किया, सभी हमारी पांचों गांव की और आई हुई सभी पंचायतों का, सरपंचों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और आप सभी चाचे ताऊओं का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने आज बहुत अच्छे सुंदर फैसले लिए। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का दोबारा से आभार व्यक्त करते हुए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो देवी माई की।